एक बार एक शिष्य से किसी ने प्रश्न किया, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे समीप नहीं होते, इतनी दूरी है कि गुरु के चरणों तक नहीं पहुंच सकते, तो उस समय तुम्हें कैसे पता चलता है कि गुरु का आशीर्वाद अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे गुरु तुम्हें आशीष दे रहे हैं? शिष्य ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जब जब मुझे अपने गुरु के दरबार जाने का अवसर मिलता है, मैं अपने गुरु के दरबार पहुंचता हूं, जब जब मैं उनकी महिमा को सुनता हूं, मुझे समझ में आ जाता है मेरे गुरु का हाथ मेरे मस्तक पर है, मुझे आशीष प्राप्त हो रहा है। ये हर शिष्य के जीवन में घटता है। गुरु की कृपा इस रूप में प्राप्त होती है, आशीष इस रूप में प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी वो ज्ञान सूर्य हैं जो हमारे मन के भीतर विकारों का अंधकार है उसे हर बार समाप्त कर देते हैं, बार बार समाप्त करते हैं, हमें इस भक्ति पथ पर बढ़ाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए कि महाराज जी आप हमें कभी अपने श्री चरणों से दूर मत कीजिएगा। हमारा मन इस संसार में चाहे कितना भी भटकना चाहे, पर महाराज जी आप अपने प्रेम से, अपनी कृपा से हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा। इसी भावना के साथ माँ जी की श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। संतों ने कहा, ईश्वर की कृपा, प्रेम, करुणा जब साकार होती है तब तब इस धरा पर सतगुरु का अवतरण होता है, सतगुरु प्रकट होते हैं। सतगुरु प्रेम से भरे हुए वो बादल होते हैं जो अपनी करुणा को, अपनी कृपा को बरसाने के लिए विवश होते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कितना प्रेम करते हैं मापा नहीं जा सकता। एक बार गर्मियों में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की इच्छा हुई बर्फ खाने की। दोपहर का समय है, शशि भागा, दुकान से बर्फ को खरीदा, अच्छे से अखबार में लपेटा और तेजी से आश्रम की ओर भागने लगा। क्यों? क्योंकि आश्रम दूर है, गर्मी बहुत तेज है, कहीं इस गर्मी में बर्फ पिघल ना जाए, और भागते हुए इस बात का ध्यान रख रहा है कि सूरज की तेज किरणें बर्फ पर ना पड़े, इसलिए अपनी पीठ को सूर्य की ओर कर लिया। आश्रम पहुंचा, बर्फ नहीं पिघली थी। जैसे ही ठाकुर के पास गया तो देखा ठाकुर दर्द से करहा रहे हैं। शशि ने पूछ लिया, ठाकुर क्या हुआ? अभी कुछ समय पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया? ठाकुर ने कहा, अरे शशि देख तो जरा क्या हो गया। शशि बढ़ा और जैसे ही ठाकुर की पीठ को देखा तो उस पे फफोले हो रखे थे और शशि फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो इस तन जलाती धूप में भी उसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसके गुरु ने सारी तपिश अपने ऊपर स्वयं ले ली थी। ये होता है गुरु का प्रेम। इस संसार में गुरु जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। गुरु इतना स्नेह अपने शिष्य से करते हैं कि जन्म जन्मांतर तक उसका रक्षण करते हैं। उसके ऊपर आने वाले हर कर्म संस्कार को, विपदाओं की अग्नि को स्वयं के ऊपर ले लेते हैं, शिष्य को बिना बताए। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप कितनी कृपाएं हम पर करते हो। महाराज जी मैं हमेशा आपकी कृपाओं को गिनता रहता हूं, आपने कब कब मुझ पर कृपा की है। महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, गुरु की कृपाओं को गिन कैसे सकते हो? जितनी तुमने श्वासें नहीं ली उससे ज्यादा गुरु तुम्हें बिना बताए, बिना जताए तुम पर कृपाएं कर चुके हैं। गुरु की कृपा को कैसे गिन पाओगे?
तभी तो शिष्य कहता है, रहमतों को उनकी कैसे गा पाएंगे, गुरु कृपा का मोल कैसे चुका पाएंगे। गुरु ने अपना अथाह स्नेह लुटाया है, हम पतितों को अपने पावन चरणों से लगाया है। सतगुरु है, जिस समय शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं उस समय बिना कहीं एक वचन दे देते हैं, जन्मों जन्म तक रक्षण करने का, अपनी करुणा से उसके विकारों को दूर करने का, अपने विशुद्ध प्रेम से इस भक्ति पथ पर बढ़ाने का ये वचन गुरु देते हैं। एक बार गुरु भाई ने कहा, महाराज जी आप अंतर्यामी हैं, पारदर्शी दृष्टि है आपकी महाराज जी। हम कितना भी बाहर से बन संवर कर आपके सामने बैठ जाएं, पर आपको तो एक दृष्टि में पता चल जाता है ना कि हमारे भीतर कितने विकार, कितने दुर्गुण हैं। वो भाई एक क्षण के लिए मौन हुआ और धीरे से बोला, महाराज जी आपको हमसे घृणा नहीं होती, आपके मन में ये इच्छा नहीं होती इस दुर्गुणी को, इस अवगुणी को छोड़ दो। उस समय महाराज जी ने स्नेह से भरकर कहा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम आपके सबके दोषों को जानते हैं, पर उसके बाद भी हमारे मन में कभी ये विचार नहीं होता कि आपको अपने शरण से, अपने चरणों से दूर कर दे। जैसे एक माँ अब गंदगी में सने हुए अपने बालक को देखती है तो उसे घिन नहीं आती, उसके मन में सिर्फ एक भाव रहता है, कैसे इसे नला धुला के स्वच्छ कर दूं। यही भाव हमारा रहता है। हम तुम्हें दूर नहीं करना चाहते, हमें तुमसे घृणा नहीं होती। ये है गुरु का प्रेम। चरणदास जी ने कहा, माता सो हरि 100 गुणा, दिन से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। पाप के गर्त में भी अगर कितना भी जीव गिर जाए, गुरु नहीं छोड़ते, उसे बाहर निकालते हैं और उसे शुद्ध कर देते हैं। ये भक्ति का मार्ग जिस पर हमने कदम रख दिया है, आज जो कदम बढ़ाए हैं, पीछे मुड़कर अगर अपनी भक्ति की यात्रा को देखें तो स्पष्ट दिखता है, जो पुरुषार्थ, जो साधना, जो सेवा हमें करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए हैं। जैसा हमें बनना चाहिए था वैसा हम नहीं बन पाए हैं। पर उसके बाद भी, इस समाधि काल में भी, जब महाराज जी प्रकट नहीं है, समक्ष नहीं है, फिर भी अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, तो उसका एक ही कारण है कि गुरु ने अपनी स्नेह की डोर से हमें बांधा है। वो डोर आज तक उन्होंने तोड़ी नहीं है। वो प्रेम ही तो है। ज्ञान को कहाँ समझ पाए, ज्ञान की महत्ता कहाँ समझ पाए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, गुरु भक्त से, गुरु का प्रेम, गुरु की श्री वचन, गुरु की लीलाएं, गुरु की प्रसन्नता आप कैसे हैं उनका ये पूछ लेना, आपको देख लेना। वो एक दृष्टि ही तो है, वो स्नेह ही तो है जिसने आज तक हमें यहाँ बांधा हुआ है। ये गुरु का प्रेम है। हम नहीं चाहते, कोई महाराज जी का शिष्य नहीं चाहता कि वो महाराज जी के श्री चरणों से दूर हो जाए, इस प्रेम की डोर को तोड़ दे, कोई नहीं चाहता। पर इस सृष्टि का नियम है, कोई भी संबंध अपनी परिणति को तब प्राप्त करता है, तब सिद्ध होता है जब दोनों ओर से निभाया जाए। गुरु अपने प्रेम को निभा रहे हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उन पर। जैसा गुरु ने हमसे प्रेम किया है, उतना ही प्रेम हमें भी गुरु से करना होगा। प्रेम गुरु जैसा गुरु से कर पाए, बुद्धि स्पष्ट मना कर देती है, संभव नहीं है। गुरु जैसा गुरु को प्रेम हम कैसे कर पाएंगे। पर जब जब भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं ना, कदमों को बढ़ाते हैं, तो हर शिष्य, हर साधक के सामने ये प्रश्न आ जाता है, ये तथ्य आ जाता है, ये शर्त आ जाती है। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है
तो गुरु से गुरु जैसा प्रेम कीजिए। जब जब शिष्यों के सामने ये प्रश्न आया, गुरु की महत्ता देखी, अपनी निम्नता देखी, तो कह उठे, ऊंची जगह नहीं लगाया, बनी मुसीबत भारी। बहुत ऊंचा है मेरा सतगुरु और उससे प्रेम का बंधन बांध लिया, अब मुझे भी उतना प्रेम करना है। अरे ये तो मुसीबत की बात हो गई, कैसे होगा? बड़ी कठिन है डगर पन घट की, बड़ा कठिन है गुरु के प्रेम मार्ग पर बढ़ना। मीराबाई जी ने कह दिया, ऊंचो नीचो महल पिया का मोसो चढ़ियो ना चाहे, नहीं चढ़ पा रही मैं, क्या करूं? बहुत कठिन है प्रेम करना। संत कबीर ने बड़ा स्पष्ट कहा, गुरु से लगन कठिन है भाई। संत सिद्ध कह रहे हैं कठिन है, सरल मार्ग नहीं है ये। और लगन कैसी होनी चाहिए? सिर्फ एक दिवस आ जाना नहीं, लगन कैसी? उन्होंने कहा जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पपीहा पीहू पीहू करके पुकार करता है, प्राण त्याग देता है पर दूसरे जल की ओर नहीं बढ़ता, ये प्रेम है। प्राण त्याग दिए। ऐसा प्रेम तुम्हें भी करना होगा। छोड़ो अपने तन की आशा। दिव्य पुरुषों ने कहा, प्रेम का खेल खेलना चाहते हो तो शीश दे दो मुझे। बड़ा कठिन है, पर मन ने प्रश्न किया, ये तन देने की बात क्यों बार बार कर रहे हैं? प्रेम की प्रमाणिकता तन देने से कैसे होगी? प्रेम की प्रमाणिकता तन देने से, तन को समाप्त कर देने से कैसी होगी? शीश को चढ़ा देने से कैसी होगी? बड़ा साधारण सा तथ्य है। स्थूल जगत में, ऊपरी स्तर में अगर आप देखिए तो हमारा अस्तित्व इस देह से है, इस तन से ही हमारा सब कुछ है। इसी तन के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, सब कुछ यही तो है। तो ये सब कुछ जो है ये दांव पर लगाना पड़ता है। प्रेम की बाजी जीतनी है तो जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है, इस तन को दांव पर लगाना पड़ता है, और यही प्रेम की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। और यही हमारे भक्तों ने भी किया। सदियों से शिष्यों ने गुरु के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपनी देह को दांव पर लगाया है, तन को लगाकर प्रेम की बाजी जीती है, पर अपनी भक्ति और साधकता पर दाग नहीं आने दिया। ऐसी ही प्रीत की रीत निभाई थी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने। उनके सामने शर्त रखी गई, सौदा रखा गया, चुनो क्या चुनते हो? अपनी देह रख लो या गुरु से प्रेम रख लो, अपने प्राण बचा लो या गुरु प्रेम का मान बचा लो। बचाओ क्या बचाते हो? सौदा बहुत बड़ा था, पर शिष्य भी अपने गुरु प्रेम पर डटा हुआ था। गुरु से तोड़ने की बात जब आई तो उनके सामने सैकड़ों शिष्यों की गर्दन को काटा गया। डर जाए और डर कर गुरु का रास्ता छोड़ दे, भयभीत नहीं हुए। अच्छा, डरता नहीं तो क्या किया गया? उनके 4 साल के बेटे को उनके सामने लाया गया, चाकू से उसके सीने को चीरा गया, कलेजे को बाहर निकाला और बंदा सिंह बहादुर के मुख पे मारा गया। अब तो विचलित होगा, पर वो गुरु भक्त विचलित नहीं हुआ। एक एक करके आंख अंग अंग काटा गया और अंत में जल्लादों ने उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शीश धड़ से अलग हुआ, पर हृदय में जो गुरु के प्रति प्रेम था वो अलग नहीं हुआ। जीवन मिट गया पर गुरु के प्रति प्रेम नहीं मिटा, और वो प्रेम इतना प्रगाढ़ था, ऐसे मजीठ रंग के समान प्रगाढ़ था कि इतने वर्षों के बाद भी वो गुरु प्रेम धूमिल नहीं हुआ। सत्य कर दिया उन्होंने। पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छाड़े संग। ये है प्रेम।
सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। प्रेम ये मोल मांगता है। हम बड़ी प्रसन्नता से, गर्व से कहते हैं गुरु प्रेमी। ये शब्द कहने सरल, पर जीवन में उतर जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। शब्दों का सत्य हो जाना बहुत कठिन है। हम सभी चाहते हैं गुरु के प्रेमी बन जाएं, पर उसके आशिक प्रेमी बनना सहज नहीं है। पलटू साहब ने कहा, शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाही, सहज आस की नाही, खाट खाने को नाही। ये ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मीठा उठाया और खा लिया। जीते जो मर जाए करे ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सोले पर बासा। पलटू बड़े बेवकूफ आशिक होना चाहे, शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाही। सब कुछ लुटा देना पड़ता है। ये वही दाव है जो हमें खेलना है। अब हमें भी अपने तन की आस को मिटा देना होगा। क्या दे पाएंगे? जब ये विचार मन में किया ना, तो मन ने कहा, प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? हमें भी महाराज जी के प्रति भाव है, श्रद्धा है। महाराज जी की याद आती है, महाराज जी की वीडियो देखते हैं, महाराज जी की कृपाओं को याद करते हैं, आंखों से अश्रु बह जाती हैं। भाव है तो सही हमारे अंदर। इन्हीं भावों के साथ अगर यहाँ तक चले हैं तो आगे भी भवसागर पार हो जाएगा। ये प्रेम की कीमत बहुत बड़ी है, कैसे दे दें? भक्तों, भक्ति यात्रा है। हम अपनी श्रद्धा से, भावों से एक पड़ाव तक पहुंच गए हैं, पर उस भक्ति यात्रा पर आगे बढ़ना है ना, तो गुरु से ऐसा प्रेम करना होगा, ऐसा प्रेम। फिर मन ने कहा, प्रेम तो मन का विषय है। आज तक तो यही सुना था, मन गुरु को लगा दो, मन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, मन के आगे कुछ नहीं है, मन ही तो लगाना है। तो ये तो मन लगाने की बात हमने सुनी थी, ये उल्टी बात कहां से आ गई? भक्तों, बात तो यही है, गुरु चरणों में मन लग जाए, गुरु के आगे मन मिट जाए। अगर ये हो गया तो आपकी बात बन गई है। पर अगर ये नहीं हुआ, ईमानदारी से नहीं हुआ, तो हमारे लिए मार्ग है, तन को लगाना पड़ेगा। ये कैसे है? जैसे आप संगीत सुनते हैं, आप कोई भजन, कोई धुन सुन रहे हैं, वो शब्द सूक्ष्म है, धुन सूक्ष्म है। आप चाहते हैं धुन बदल जाए, तो क्या करना होगा? जहां से संगीत आ रहा है, जो वाद्य को बजा रहा है, जो गा रहा है, उससे बदलना पड़ेगा। वहां से बदलेगा, धुन बदल जाएगी। हवा सूक्ष्म है। आप चाहते हैं हवा की दिशा बदल जाए, हवा की गति बदल जाए, तो आप क्या करते हैं? एसी का रिमोट लेते हैं या फैन का रेगुलेटर लेते हैं और आप उससे दिशा को और गति को बदल देते हैं। मन सूक्ष्म है। इस मन की गति को, इस मन की दिशा को बदलना है, तो उसका रेगुलेटर, उसका कंट्रोलर जो है, ये मानव देह है। वो मानव देह जिसमें गुरु ने ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर दिया, ये वो स्थान है जहां ब्रह्म ज्ञान प्रकट है, और उस तन से ही मन को गुरु चरणों की ओर मोड़ा जा सकता है। कोई दूसरा मार्ग नहीं, करना होगा। स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा सुंदर कहा, कहते हैं लोग आते हैं और कहते हैं हमें गुरु से बड़ा प्रेम है हमें अपने सतगुरु से, और गुरु को याद करके रोते भी हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, पर करनी कैसी है? उन्होंने कहा, जिन प्रेम रस चाख्या नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। कहीं भी पहुंच जाइए, ज्ञान की कितनी भी ऊंचाई पा लीजिए, अगर गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। जिन प्रेम रस चाख्या नहीं, अमृत पिया तो क्या पिया। जिन इश्क में सिर ना दिया, युग युग जिया तो क्या किया। प्रीतम से किंचित प्रेम नहीं,
प्रीतम पुकारत दिन गया, मतलूब हासिल ना हुआ, रो रो मुआ तो क्या मुआ। सिर्फ प्रीतम प्रीतम करने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए शीश को देना पड़ेगा, तन को देना पड़ेगा। पर यहां तन देने का अर्थ क्या है? आपकी तन में जो सामर्थ्य है, आपकी देह में जो सामर्थ्य है, जो गुण ईश्वर ने आपको दिया है, उसे 100% अपने गुरु की सेवा में, साधना में लगा दीजिए। कंफर्ट जोन नहीं, निर्ममता धारण कीजिए अपने प्रति। एक बार लाटू अपनी सेवाओं को पूरा करके सो गए। शाम के समय ठाकुर आए और क्रोध में डांटते हुए कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार आलस के कुएं में क्यों गिरा पड़ा है? क्या इसलिए तुझे ये जीवन मिला है? क्या इसलिए तू मेरे पास आया है? लाटू उठा और कहने लगा, ठाकुर, सारा दिन सेवा की है, शरीर थक गया है तो सोएगा तो ना, नींद तो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि थकने के बाद भी मैं साधना करता रहूं, हमेशा सेवा में लगा रहूं, तो आप मुझे भी अर्जुन की तरह गुणाकेश बना दो, अर्जुन की तरह बना दो, नींद ही ना आए। ठाकुर खिलखिलाकर हंसे और कहा, अरे लाटू, सब कुछ मैं ही करूंगा तो तू क्या करेगा? छोटा ही सही, लेकिन वानरों की तरह पुल तो बनाकर दे अपने गुरु को, फिर देख तेरा राम उसका कितना विस्तार करता है, थोड़ा तो पुरुषार्थ कर। लाटू उठे, अपने मुख को धोया, निद्रा का त्याग किया और साधना पर बैठ गए। जैसे ही बैठे नींद फिर हावी हो गई। फिर उठे, फिर अपने मुख को धोया, फिर साधना पर बैठ गए और ये क्रम पूरे 2 साल चला। दृढ़ संकल्पित होकर अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ने कहा है। एक दिवस लाटू ने अपनी सेवा को पूरा किया, मंदिर के कोने में बैठकर साधना कर रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे अमृत की वर्षा हो गई और साक्षात श्री राम उनके भीतर प्रकट होकर उनको बुला रहे हैं। ये अनुभूति उन्होंने की और जैसे ही ध्यान से आंखें खोली तो देखा सामने ठाकुर बैठे हैं, स्नेह से उसे निहार रहे हैं, हाथ में पंखा पकड़ा है और अपने लाटू को हवा कर रहे हैं। मेरा शिष्य साधना पर बैठा है, इस गर्मी में बैठा, उसे गर्मी ना लग जाए इसलिए वो हवा झल रही है। कितना सुंदर दृश्य है, जहां शिष्य अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, वहीं गुरु, वहीं आराध्य अपने साधक की साधना फलीभूत हो जाए, स्वयं उतरकर उसके सामने बैठकर उसे हवा कर रहे हैं। उस रात्रि लाटू चरण सेवा कर रहे हैं। ठाकुर ने मस्त अंदाज में कहा, जानता है लाटू, तेरे श्री राम इस समय क्या कर रहे हैं? लाटू ने मस्त अंदाज में कह दिया, मुझे क्या पता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तेरे श्री राम इस समय एक विशालकाय हाथी को सुई के छेद से गुजार रहे हैं। ये वाक्य सुना, लाटू ने जो चरण सेवा कर रहा था उन्हीं चरणों पे अपने मस्तक को रख दिया, क्योंकि वो समझ गया था उसका वो मन, वो स्थूलता जो संसार की ओर थी, आज उसके सतगुरु ने उसके मन में वो दिव्यता भर दी है जो कभी उसे उसके सतगुरु के चरणों से दूर नहीं होने देगी। ये प्रयास सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना होगा। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। महाराज जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोबारा बात दोहराई, महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। महाराज जी फिर मौन रहे। तीसरी बार कहा, महाराज जी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि आपके लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूं। महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो विकारों के हाथों मरा हो वो गुरु के लिए क्या मरेगा? तो रोज कभी काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या के हाथ मरता है, गुरु प्रेम में कैसे मरेगा? ये गुरु महाराज जी के श्री वचन सिर्फ उसके लिए नहीं थे।
और गुरु ने यदि कहा, इतना स्पष्ट होकर, मुखर होकर ये बात कही, तो इसलिए भी नहीं की कि उसके दोष को प्रकट करना चाहते हैं, नहीं। गुरु का हर कार्य कल्याण करने वाला है। महाराज जी की ये श्री वचन उसके भीतर ऐसे उतरे कि वो दृढ़ता से साधना में और सतर्क हो गया अपने विकारों के प्रति, और एक एक कर अपने विकारों को दूर कर दिया। ये कार्य हमें भी करना है। गुरु भक्तों, अमेरिका ने 1996 तक महिला जिम्नास्टिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन ओलंपिक में केनी स्ट्रक ने इतिहास रच दिया। जब वो अपने पहले राउंड वॉल्ट के लिए भागना परफॉर्म करना शुरू करती है, तो लास्ट जंप में उसके लैंडिंग खराब हो जाती है, बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है, और उसके पैर के 2 लिगामेंट फट गए। अभी उसे 1 राउंड और खेलना था। वो दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि अब मत खेलना, पर जैसे उसकी बारी आई, उसके कोच ने कहा, यू कैन डू इट। ये शब्द सुने और कैरी दौड़ पड़ी परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म कर रही है, भूल गई कि उसका 1 पांव चोटिल है। बस उसे पता है मुझे ये राउंड खेलना है। पर ये भी विवेक है कि लास्ट लैंडिंग में पहले की तरह अगर चोटिल पैर से किया, बैलेंस बिगड़ेगा, फिर गिर जाऊंगी, फिर हार जाऊंगी, तो उसने लास्ट जंप 1 पैर से ली, परफेक्ट लैंडिंग करी, और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उसने इतिहास रच दिया था, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया था। लेकिन 1 पैर पर शरीर का सारा भार पड़ा, तो उसके उस पैर पर भी लिगामेंट फट गए, चोटिल हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं खेली, लेकिन अपने जीवन की वो पारी ऐसे खेली कि इतिहास में नाम रच गई अपना। हमें भी ऐसे ही करना है, प्रयासरत रहना है। जितना सतगुरु ने दिया है, जितना कर रही हैं, उससे बढ़कर करना है। ऐसा नहीं है कि आप महाराज जी के प्रति कर्मठ नहीं है, निसंदेह हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर एक नियम है, इफ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड यू आर डाइंग। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। ये अध्यात्म के मार्ग में अपने तन को तपाने का अर्थ क्या है, लगाने का अर्थ क्या है? जितना आप अब तक कर रहे हैं उससे अपने आप को बढ़ा लीजिए। ये मार्ग ये देखने का नहीं है कि मेरे साथ वाला तो बिल्कुल साधना नहीं कर रहा, तो मैं आधा घंटा कर रहा हूं तो बढ़िया है। नहीं, ये मार्ग क्या है? अगर आप बिल्कुल साधना नहीं कर रहे तो 15 मिनट साधना आरंभ कर दीजिए। अगर आप 2.5 घंटे साधना कर रहे हैं तो अपनी साधना को और बढ़ा दीजिए। अगर आप बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे तो सेवा शुरू कीजिए, और सेवा कर रहे हैं तो सेवा को और बढ़ाते चले जाइए, ईमानदार होते चले जाइए। फिर ये तन देने वाली जो बात है ना, सिद्ध हो जाएगी। एशियन ग्रीक रेसलर हुए हैं माइलो, उनके जीवन के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं माइलो अपने कंधे पर एक बैल को लेकर चला करते थे। संभव नहीं लगता, कठिन है। एक बैल जो 500 से 1000 किलो का होता है, उससे एक मनुष्य अपने कंधे पर कैसे रख सकता है? पर वो करते थे। पर ये हुआ कैसे? जब वो बैल बछड़ा था, छोटा था, जब उसका जन्म हुआ, तब से ही माइलो ने उसे अपने कंधे पर रखना शुरू किया, और हर रोज वो ये प्रक्रिया करते थे। धीरे धीरे बैल बड़ा होता गया, उनका सामर्थ्य बढ़ता गया, और आज वो उस वयस्क बैल उससे अपने कंधे पर रखकर इस असंभव को संभव कर पा रहे हैं। हे साधक, तुझे भी तन लगाना है तो ये करना होगा, मन करे ना करे। आपने महाराज जी के श्रीमुख से कितने बार सुना है, मन लगे ना लगे साधना कीजिए। मन लगे ना लगे, मन कहे ना कहे सेवा में आ जाइए, मन कहे ना कहे सत्संग में पहुंच जाइए। बड़ी गर्मी है, होने दीजिए गर्मी, पहुंच जाइए गुरु के दरबार में। मन कहे साधना पे नहीं बैठ पा रहा, मन को एक किनारे कीजिए, तन को बिठा लीजिए। ये है गुरु को तन देना। कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करना है। और जब साधक ये प्रयास करता है, इसके साथ एक और गुण है जिसे धारण करना है।
ये सर हर जगह झुकाया नहीं जाता, दिल में सतगुरु के अलावा हर किसी को बसाया नहीं जाता। अनन्यता का गुण प्रेम ये मांगता है। दोहावली में तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर घटना लिखी। उन्होंने कहा, गंगा के तीरे एक वृक्ष पर चातक पक्षी रहता था। एक बहेली आया, शिकारी आया और बाण चला दिया चातक पर। बधियो बधिक पर्यो पुण्य चल, बाण चलाया, चातक को बीध दिया और वो चातक गंगा की जलधारा में गिर गया। साधारण धारणा है मरते हुए कुछ बूंदे गंगा के मुख में चले जाए, पर यहाँ चातक की पूरी देह गंगा में है। क्या किया उस पक्षी ने? बधियो बधिक पर्यो पुण्य जल, उल्टी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतु लगी न खोज। उसने अपने मुख को ऊपर कर लिया। क्यों? मरूंगा, अचेत हो जाऊंगा, मुख खुल जाएगा, और मुख खुलेगा तो ये गंगा का जल मेरे भीतर चला जाएगा। अब तक तो मेरा प्रेम स्वाति नक्षत्र के बूंद से था, जीवन भर उस प्रेम को निभाया है, अब मरते हुए मेरे प्रेम पट पर खरोच ना लग जाए, इसलिए चातक ने अपने मुख को ऊपर कर दिया। हे शिष्य, हे साधक, हे गुरु प्रेमी, तुझे भी ऐसी अनन्यता हृदय में धारण करनी है। यह प्रेम का मार्ग इसलिए तो चलते हुए कठिन हो जाता है क्योंकि ये बार बार कहीं कहीं लग जाता है। संत कबीर ने अपनी एक रचना में कहा, पियो को मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा, नाच ना जाने बावरी, कहीं आंगन टेढ़ा। अगर कह रहे हो मार्ग प्रेम का बड़ा कठिन है, तो तुम्हें नाचना नहीं आया, चलना नहीं आया। जो तो नाचत नीक सी, तो घूंघट कैसा, घूंघट का पट खोल दे, मत कर अंदेसा। चंचल मन इत उत फिरे, पतिव्रत जनावे, सेवा लागे आन की, पिय कैसे पावे। पिय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। मन चंचल है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी किसी देव के पास जाता है, कभी किसी व्रत की तरफ जा रहा है। ये प्रेम नहीं है। पतिव्रत स्त्री कौन है? जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं करती। हम कहते हैं हम शिष्य हैं, पर मन भटक रहा है, कभी कहीं तो कभी कहीं। जो तो नाचत नीक से, घूंघट कैसा। जब गुरु दरबार की ओर बढ़ गए तो संसार से भय कैसा। ये कहते हुए भय कैसा है, गुरु सेवा में जा रहे हैं, गुरु सत्संग में जा रहे हैं, घूंघट का पट खोल। ये सारे संकोच छोड़कर गुरु के मार्ग पर बढ़ जाओ। प्रिय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा। ऐसे नहीं मिलते प्रिय, ऐसे नहीं मिलते सतगुरु। ब्रह्मा देव सब थक गए, कहा कबीर विचार के, कर सतगुरु सेवा, सतगुरु के अतिरिक्त कहीं और नहीं। एक गुरु भाई, उन्होंने एक अनुभव देखा। उन्होंने उस अनुभव में देखा, एक स्थान पर मां काली, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और एक दिव्य शक्ति है। वो स्थान पर पहुंचे, मां काली ने कहा, पुत्र तुमने एक जन्म में मेरी भक्ति की थी और उसी भक्ति के फल के कारण आज तुम्हें हमारे दर्शन हो रहे हैं। उस गुरु भाई ने प्रणाम किया, पर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। चेहरे पर ओहापोह की स्थिति है, एक चिंता है, और उस चिंता में वो उस स्थान के कोने कोने में झांक रहे हैं। देवी मां ने कहा, पुत्र क्या ढूंढ रहे हो? उस गुरु भाई ने कहा, माँ मैं अपने महाराज जी को ढूंढ रहा हूं, मेरे गुरु मेरे महाराज जी यहाँ पर नहीं है। माँ ने कहा ठीक है जाओ। वो बाहर गए तो एक स्थान पर एक सिंहासन पर महाराज जी बैठे हुए थे। माँ जी ने सफेद चोला धारण किया हुआ था। भाग कर गए, महाराज जी को प्रणाम किया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। माँ जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने सारी घटना बताई। महाराज जी ऐसे ऐसे मुझे इनके दर्शन हुए। माँ जी इनका फिर तो प्रसन्न होना। 3-3
किन शक्तियों ने तुझे दर्शन दिए हैं, फिर रो क्यों रहा है? उस गुरु भाई ने कहा, महाराज जी वहां शक्तियां तो थी, वहां आप नहीं थे। वहां हर कोई था लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं विचलित हो रहा था, मैं भयभीत हो रहा था। महाराज जी आप नहीं थे ना वहां पर, इसलिए मैं दुखी हो रहा था, मुझे तो आपके श्री चरण चाहिए। उस समय महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, समय के सतगुरु से ही प्रेम होना चाहिए, गुरु से ही पूर्ण विश्वास, आस्था, प्रेम रखना चाहिए। ये अनन्यता का गुण, ये ना चूके। योगानंद परमहंस जी अपने जीवन की घटना बताते हैं। एक बार वो एक धर्म सभा में गए और उनके लिए संगीत मंडली ने बहुत सुंदर संगीत गाया। कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो सारे उनके आसपास आकर खड़े हुए और पूछने लगे, बताइए स्वामी जी हमारी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? योगानंद जी ने कहा, ठीक थी, ठीक थी। जैसे ये शब्द सुने उनका अध्यक्ष आगे आया और कहा, जानते हैं स्वामी जी कितना लंबा परिश्रम किया है हमने, फिर जाकर ये परफॉर्मेंस तैयार की है और ये हमारी आज तक की सबसे श्रेष्ठ परफॉर्मेंस थी। योगानंद जी ने सहज भाव से कहा, बंधु संगीत में कोई त्रुटि नहीं थी, पर क्षमा करना तुम में से हर किसी का यही भाव था कि यहाँ उपस्थित लोगों को किसी तरीके से अभिभूत कर दे, उनकी वाहवाही लूट ले। अगर तुम्हारा यही पुरुषार्थ, यही प्रयास ईश्वर को केंद्र में रखकर किया होता तो तुम्हारी यही रचना आध्यात्मिक चमत्कार कर देती। पुरुषार्थ करना है, जितना कर रही हैं उससे बढ़कर करना है, पर उस पुरुषार्थ के केंद्र में गुरु भक्तों सिर्फ सतगुरु होने चाहिए, कोई और नहीं। सिर्फ सतगुरु। सतगुरु को रिझाने के लिए सेवा कीजिए, सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए साधना कीजिए, सतगुरु के लिए कीजिए। इस भक्ति के मार्ग में गुरु और शिष्य के अतिरिक्त किसी तीसरे का स्थान नहीं होता। और जिस समय एक शिष्य गुरु को केंद्र में रखकर गुरु से सामर्थ्य लेकर गुरु को रिझाने चलता है तो उस समय उसके जीवन में भी आध्यात्मिक चमत्कार घटता है। और वो चमत्कार क्या है? उसके घट के भीतर उसके सतगुरु का प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्रयास कर सकते हैं। आप वृक्ष लगा सकते हैं, पर उस वृक्ष पर फल लगे या ना लगे कोई नहीं जानता, और उस लगे फल में रस आए या ना आए ये कोई नहीं जानता, ये प्रभु की कृपा है। ऐसे ही हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं महाराज जी के प्रेम के लिए, अपने तन को लगाकर ईमानदार सेवा करके, अपने ध्यान को, अपने मन को बार बार महाराज जी के श्री चरणों में जोड़कर। और जब साधक ये करता है ना तो गुरु का प्रसाद प्रेम रूप में मिलता है। उस प्रेम को प्राप्त करें, अपने भीतर दिव्यता धारण करें। अंत में सिर्फ एक बात कहते हुए विचारों को विराम देंगे। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम महाराज जी के चरणों से दूर हो जाए, और हृदय से ये प्रार्थना है कि महाराज जी का कोई शिष्य महाराज जी के चरणों से दूर ना हो। पर अगर आप देखें इतिहास को, जब त्रेता युग में प्रभु ने अवतार लेना था श्री राम रूप में, और प्रभु ने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, देव प्रसन्न हुए, अपने धाम को लौटने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जा रहे हैं, आप भी सहयोग के लिए जाइए। सारे देवों ने जन्म लिया वानरों के रूप में, भालुओं के रूप में, और प्रभु के कार्य में सहयोग दिया। द्वापर में वो शक्ति आई श्री कृष्ण के रूप में। गोप ग्वाल गोपिकाएं साधारण नहीं थे, ऋषि मुनि थे, जन्मों जन्मों की तपस्या से आज अपने कृष्ण रूपी सतगुरु की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, उनके सहयोगी बन रहे थे। आज वो दिव्य शक्ति फिर अवतरित हुई है, और अंत तक यदि उनका सहयोग देना चाहते हैं, उनके साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमें भी अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना होगा। ये अहंकार नहीं है, ये हमारे सतगुरु के वचन हैं। आप महाराज जी के DSM के या गुरु पूजा 2012 के वचनों को सुन लीजिए जो YouTube पर रिलीज है। हर बार महाराज जी ने कहा है आप साधारण नहीं हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है वो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आप असंभव को संभव कर सकते हैं।
महाराज जी ने कहा आप में असीम शक्तियां हैं, बस सुप्त हैं, जागृत कीजिए, साधना में लगे रहिए, अपने गुरु की सेवा में लगे रहिए। वो दिव्यता महाराज जी की हर साधक, हर शिष्य में है, बस उसे जागृत कर पाए और महाराज जी के श्री चरणों से सदैव जुड़े रहे, यही भावना रखें हम सभी। और अंत में इन्हीं भावों के साथ, कभी ना छोड़ूंगा ये वचन गुरु ने सदा निभाया है, जन्मों जन्मों से। कभी ना छोड़ूंगा ये वचन गुरु ने सदा निभाया है, अपनी प्रेम करुणा से इस भक्ति पथ पर चलाया है। प्रीत की रीत तो उन्होंने सदा निभाई है, अब प्रेम निभाने की बारी अपनी आई है। दिव्यता को करने जागृत, निर्ममता से खुद को गढ़ना है, हर श्वास श्वास गुरु अनन्यता का पाठ पढ़ना है। फिर लगन रंग मजीठ से, ऐसा मजीठ का रंग, फिर लगन रंग मजीठ से आश्रयों के भक्तों को ऐसी लग जाएगी, उनकी प्रेम गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। वो गाथाएं जो अब हम पहले के भक्तों की सुनते हैं, वो गाथाएं तैयार हो रही है। और फिर भक्त कहता है, लगन सतगुरु से लगा बैठे, अब तो बैठ गए, अब तो हो गया प्रेम, अब जो होना है हो जाए, अब तो महाराज जी के चरणों से जुड़ गए, अब तो प्रेम की गांठ बंध गई। और शिष्य की ओर से भी प्रेम की गांठ बन जाती है, तो इस संसार की कोई भी शक्ति वो तोड़ नहीं पाती। हे सतगुरु, हे महाराज जी, ऐसी गांठ हम बांध पाए, ये सामर्थ्य, ये विचार आप हमें दीजिए। इन्हीं भावों के साथ महाराज जी के श्री चरणों में महाराज जी के प्रेम की अभिलाषा करते हुए, महाराज जी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की भावना को लेते हुए मुक्त कंठ से जय घोष लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की प्रेम स्वरूप गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जय।